हाँ तो स्टूडेंट्स हम जो आपका टॉपिक था जिसमें हमने लास्ट कुछ क्वेरीज लिखी थी 30 क्वेरीज थी। उन क्वेरीज को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली जो क्वेरीज थी उसमें एक टेबल थी स्टूडेंट 1 और एक टेबल थी आपकी स्टूडेंट 2। पहले उन डेटा को आप थोड़ा सा लिख लें क्या क्या चीज़ें थी जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। स्टूडेंट 1 आपका टेबल लिंक था पहली, जिसमें आपने जो टॉपिक दिए थे वो था आपका एडमिशन नंबर नेम और फिर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आपका सिटी और फिर मोबाइल नंबर और फिर आपका मोबाइल नंबर के बाद DOB डेट ऑफ बर्थ। ये सारे आपके टॉपिक थे, ठीक है। अब इन टॉपिक्स के बाद आपकी एक दूसरी टेबल थी स्टूडेंट 2 के नाम से, ये स्टूडेंट 1 और एक दूसरी टेबल थी स्टूडेंट 2 के नाम से। इसमें क्या क्या डेटा था आपका? स्टूडेंट 2 वाली टेबल में आपका डेटा था रोल नंबर, उसके बाद आपका नेम, नेक्स्ट था आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ड्राइंग। ये आपके सब्जेक्ट थे 4-3-7, ठीक है। और एक आपका टोटल, ये सारी चीजें उसमें लिखी है, ठीक है। अब इसकी क्वेरी हम देखते हैं। हाँ तो अब इसमें जो पहली क्वेरी थी, पहली क्वेरीज में अब हम यहाँ देखते हैं क्या क्वेरी थी। टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन from student 1 sorted by name। sorted by name, ठीक है। इसमें क्या था आपका कि आपको नेम के अकॉर्डिंग यानी नेम के अरेंजमेंट में आपको जो डेटा है वो चेंज करना है डेटा को, यानी कि नेम ऑर्डर वाइज यूज में आएगा, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन चाहिए पहली टेबल की स्टूडेंट 1, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए आप क्या कमांड का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप कमांड यूज करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। और जब आपकी कमांड में सारी चीजें पूछी जाती हैं तो फिर आप यूज करते हैं स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 से आपको ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। और फिर ऑर्डर बाय का साइन लगाएंगे। ऑर्डर बाय है आपका नेम, ठीक है। देन सेमीकोलन। तो इस टाइप से आपकी क्या रिपोर्ट देगा, इसमें जितने भी आपके जो डेटा हैं एडमिशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपकी अरेंज होंगी। लेकिन एडमिशन नंबर जैसे 101 है तो जरूरी नहीं 101 पर आएगा, फिर आपका यहाँ नेम के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा उसका एडमिशन नंबर पहले, उसकी डिटेल पहले, उसके बाद वाले होगा, ठीक है। इस टाइप से आपकी ये टेबल शो कराएगा।
सेकंड क्वेरी देखते हैं आगे। जो मैंने ये क्वेरी पहले ही आपको लिखवा दी थी, तो ये क्वेरीज आप पहले से चेक करते रहिए कि वही आपकी क्वेरी की कमांड बन रही है या नहीं। ठीक है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और उसमें आप केवल ज़्यादा पार्ट ही रह गया, एक डीएमएल और एक आपका अगला रह गया है डीएमएल डीसीएल डाटा कंट्रोल। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा है वो तो पार्ट आता ही नहीं है, वो केवल नाम के लिए। तो अभी ज़्यादा इसमें ऑप्शन नहीं रह गए, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको सारी कमांड्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अगला जो था, टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन to display all information from student 2 वाली टेबल से sorted by total के अकॉर्डिंग शॉर्ट करिए और सारी इंफॉर्मेशन इसमें शो कराइए स्टूडेंट 2 की। ठीक है, अब इसमें आपकी जो कमांड लगेगी वो कमांड देखते हैं। कमांड सेलेक्ट, अब ये वाली टेबल का हमें डेटा चाहिए, स्टूडेंट 2 बोल रहे हो तो सेलेक्ट स्टार, सारा डेटा चाहिए ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट 2। ठीक है, स्टूडेंट 2 वाली टेबल में से। और यहाँ पे आगे अगली कमांड है कि आपको यहाँ ऑर्डर बाय इन्होंने लगाया है टोटल से, तो ऑर्डर बाय टोटल। ठीक है, तो अब इसमें जो आपकी ये चीजें जो शो कराएगा, क्या क्या चीजें आएंगी, सारी चीजें, रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, और आपका कंप्यूटर, फिर ड्राइंग, और फिर आपका टोटल। ऑप्शन ऐसे लिखे हुए आएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि जिसका टोटल सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर आएगा, और जिसका टोटल नहीं होगा, बड़ा होगा, वो सबसे नीचे आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस टाइप से ये आपकी चीजें शो करा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे अगली देखते हैं क्वेरी। थर्ड क्वेरी है, टू डिस्प्ले नेम मोबाइल नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स, मोबाइल नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स whose total 600, whose total 600। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चों के आपको नेम, मोबाइल नंबर शो कराने हैं जिनके टोटल 600 से इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ एक तरह से ये है कि दो चीजें हैं हमारे पास, तो ऐसे बच्चों के हमें नाम निकालने हैं इनके 700 में से 600 नंबर आए हैं। ठीक है, तो उनको कंप्लेन की जाए, इस तरह से उन्होंने लिस्ट में नेम और मोबाइल नंबर मांगे। ठीक है, अब उसके लिए लिस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लगाएंगे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में यहाँ पे नेम आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नेम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नेम आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और दोनों आपने टेबल रिलेटिव भी करा दी है। तो जब आप यहाँ नेम लिखेंगे, नेम एंड मोबाइल नंबर, तो कौन सी टेबल की नेम उठाए, हालांकि सेम है दोनों टेबल पे,
लेकिन फिर भी उसको कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से जब भी आप टेबल बनाएंगे दूसरी वाली, तो उस टेबल में केवल आपका रिलेट होता है, रिलेट के अलावा एक रिलेशन आपने रोल नंबर एडिशन नंबर दे दिया। अब आपको यहाँ नेम लिखने की जरूरत नहीं थी, नेम हेड आप नहीं देते। अगर यहाँ नेम हेड नहीं होता तो मैं यहाँ नेम ले लेता। अगर यहाँ पे दोनों में अगर नेम है तो मैं नेम नहीं ले सकता, तो अब मैं नेम की जगह यहाँ पे फादर्स नेम ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फादर्स नेम कर लेता हूँ, क्योंकि उन बच्चों के पिताजी के नाम में तो यही जिन लोगों के 600 नंबर है। फादर्स नेम कॉमा मोबाइल नंबर को, मोबाइल नंबर इस तरह से मैंने दिया था, ये मोबाइल नंबर, ठीक है, फ्रॉम। अब यहाँ पे मुझे देना है स्टूडेंट 1 वाली टेबल से मैं लूंगा, क्योंकि मैंने फादर्स नेम स्टूडेंट 1 वाली टेबल से, ये स्टूडेंट 2 वाली टेबल से। अब रिलेशन आता है जिससे आपका फॉरेन की का यूज होगा। इसमें फॉरेन की का यूज देखिए, अब इसमें लिखा जाएगा इनर जॉइन। ये जो टेबल है वो इनर जॉइन है, इससे है इनर जॉइन, ये मैंने पहले भी यूज बताया है। इनर जॉइन जो आपकी दूसरी टेबल है स्टूडेंट 2 से, इनर जॉइन स्टूडेंट 2, ठीक है। ऑन किस तरह से जॉइन है वो भी आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो ऑन में मैं यहाँ पे देता हूँ, पहले टेबल का नेम देना है ऑन स्टूडेंट 1 फुल स्टॉप, फिर आपका स्टूडेंट 1 में एडमिशन नंबर, और रिलेट कर रहा है स्टूडेंट 2 वाली टेबल में से। यहाँ पे आपका रोल नंबर, ठीक है, रिलेशन हो गया। अब इसके बाद यहाँ इन्होंने ऑर्डर वाइज वगैरह कुछ कहा तो नहीं है, यहाँ लिखा है मैंने whose टोटल इज 600। तो टोटल के लिए यहाँ लगाएंगे वेयर टोटल इज इक्वल्स टू 600, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो है ये कमांड पूरी चलेगी, और इसमें जो आउटपुट में दिखाएगा वो आपको फादर्स नेम शो कराएगा और मोबाइल नंबर शो कराएगा उन बच्चों के जिन बच्चों के नंबर 600 होंगे, एग्जैक्ट 600, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है 600, अगर मेरे पास 500 ही बच्चे हैं तो अप्रोक्स की बात अगर करें लेस देन या ग्रेटर देन तो ठीक रहता है। अगर आप एक्यूरेट 600 की बात करें तो कम ही बच्चे होंगे, तो यहाँ मैं अगर लेस देन लगा दूं तो ज्यादा बेटर है। whose total is less than 600, ठीक है। अब 600 से कम वाले सारे आ जाएंगे, और पहले जो कमांड थी वो 600 जिनके होंगे वही शो कराएगा, ठीक है। तो इससे आपके फादर्स नेम और मोबाइल नंबर उन बच्चों के आ जाएंगे जिनके 600 से कम नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं, फोर्थ क्वेरी। फोर्थ क्वेरी है आपकी टू शो फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर of those students whose name started with A, ठीक है। अब यहाँ पे भी फादर्स नेम पहली वाली टेबल से है, ये मोबाइल नंबर भी पहली वाली टेबल से है, तो इसमें अब आपका फॉरेन की का यूज नहीं आएगा, फॉरेन की के यूज के बिना ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्वेरी बनेगी सेलेक्ट, और क्या क्या चीज चाहिए, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर, एफ नेम मोबाइल नंबर, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट 1 वाली टेबल से, ठीक है।
और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका लाइक वाला यूज होगा, वेयर नेम के लिए हम यूज करते थे लाइक वाला ऑप्शन। वेयर नेम, ठीक है, वेयर नेम लाइक वाला यूज हो रहा है। और यहाँ पे एक ऑप्शन से पहले भी लगा सकते हैं उसे, और लास्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, मिड वाला भी। तो यहाँ भी उन्होंने पहले वाले में यूज किया है, तो डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर ए, देन आपका परसेंटेज का साइन, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, देन सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये बिगनिंग वालों के लिए अगर लास्ट में निकालने हैं तो लास्ट में लगाइए, और बिगनिंग में परसेंटेज का साइन। इस टाइप से आप ये क्वेरी कर सकते हैं। अब इसमें शो क्या कराएगा, शो कराएगा आपका एफ नेम और मोबाइल नंबर उन बच्चों के जिन बच्चों के नेम के स्टार्टिंग के लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये दो क्वेरी हो गई। अब नेक्स्ट आगे क्वेरी देखते हैं। जहां तक है सभी की क्वेरीज जो पहले से जिन्होंने ट्राई की होंगी, कोशिश अच्छी जा रही होगी, उनकी सही निकल रही होगी क्वेरी सबकी, क्योंकि कोई नया टॉपिक नहीं है, वही सारी क्वेरीज हैं जो मैं पहले बना चुका हूँ। अगली नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, फिफ्थ क्वेरी। फिफ्थ क्वेरी है आपकी, टू डिस्प्ले नेम फादर्स नेम, टू डिस्प्ले नेम फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स where in subject is null, ठीक है। यहाँ आपकी जो फिफ्थ क्वेरी है इसमें है आपका कि आपको यहाँ पे नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर बताने हैं उन स्टूडेंट्स के जिन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट जो है आपके फिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट फिल नहीं होते तो वहाँ पे आपका नल लिखा हुआ था। तो उन सब्जेक्ट यानी कि आपके पास जो 7 सब्जेक्ट हैं उनमें 7 के लिए आपको यहाँ पे क्वेरी लगानी है। सेलेक्ट, अब क्या क्या चीजें चाहिए आपको, ये पहली वाली टेबल से ही है, नेम, फादर्स नेम और आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाली चीज भी है, तो सब्जेक्ट वाली चीज जो है वो आपकी सेकंड टेबल में है। अब सेकंड टेबल को अगर आपको देना है तो आपको रिलेशन दोबारा से यहाँ पे देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इनर जॉइन, इनर जॉइन विद जो आपकी टेबल थी पहली वाली, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2 टेबल थी, उससे आपका स्टूडेंट 1 का इनर जॉइन है, ठीक है। ऑन कौन कौन सी चीजों से इनर जॉइन है, तो पहले आपका स्टूडेंट 1 में एडमिशन नंबर और स्टूडेंट 2 में रोल नंबर, ठीक है।
1 और आपका एडमिशन नंबर और इक्वल है आपके स्टूडेंट 2 वाली टेबल में आपका रोल नंबर। पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपका नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से मिल रहा है, लेकिन अभी उसकी जो कंडीशन है वेयर इज सब्जेक्ट इज नल, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो खाली हो, तो अब वो भी और आगे इसमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे अब कमांड लगाएंगे वेयर। अब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट अलग अलग आपको लिखने पड़ेंगे। वेयर हिंदी, क्योंकि हिंदी वाली आपकी एक हेडिंग होगी, उस हिंदी वाली हेडिंग में तो हिंदी इज नल और इंग्लिश इज नल, इस टाइप से आपको कंटिन्यू करके 7 और 700 सब्जेक्ट आपको नल वाले देने हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ कॉमा साइंस इस तरह से इज नल कर देंगे तो वो कमांड नहीं लेगा, आपको सारे और के साथ यूज करने होंगे। ठीक है, तो जिससे आपकी वो सारी टेबल जिन जिन सब्जेक्ट में नल लिखा होगा वो आपको डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये सारे सब्जेक्ट इस टाइप से शो होंगे और फिर आपका जो डिस्प्ले कराएगा उसमें चीजें जो शो कराएगा वो नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर। ठीक है, टेबल उन स्टूडेंट्स के जिन स्टूडेंट्स के डेटा में आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो फिल नहीं होंगे, किसी भी के एक किसी के दो, तो उनके पास वो नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अगली देखते हैं क्वेरी 6 क्वेरी। सिक्स क्वेरी आपकी टू डिस्प्ले एवरेज मार्क्स to display average marks of each subject। ठीक है, और यहाँ ये जो आपका एवरेज जो फंक्शन है ये आपके एग्रीगेटिव फंक्शन में आते हैं, एवरेज, सम और आपका मिक्स, वो मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे आपके एग्रीगेटिव फंक्शन में एवरेज वाला फंक्शन है। अब इसको हमें यूज करना है तो इसके लिए हमें कमांड लगानी है मैक्स, सॉरी एवरेज निकालना है मार्क्स में, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट है 7, इन 7 के आपको एवरेज मार्क्स देने हैं। तो एवरेज मार्क्स के लिए आपके पास जो कमांड होती थी उसको हम यूज करेंगे एवरेज मार्क्स के लिए। इसमें लगाएंगे आप सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद इन्हें चाहिए एवरेज। ठीक है, एवरेज के बाद आपका ब्रैकेट लगा के आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट देना है, एक एक के निकलेंगे, एक साथ सारे नहीं निकलेंगे, जैसे मैंने पहले दे दिए हिंदी। उसके बाद फिर आपका इसको हेडिंग देना है आपको एवरेज, इनवर्ट कॉमा क्लोज। ठीक है, इनवर्ट कॉमा क्लोज करने के बाद आपका कौन सी टेबल से रेट करना है, फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट 2 वाली टेबल में से आपको हिंदी वाले ऑप्शन का यूज करके ऐसे करना है। ठीक है, अब ऐसे ही हिंदी के लिए करना होगा, फिर इंग्लिश के लिए, फिर मैथ्स के लिए, फिर साइंस के लिए। तो इजी है, जब आप पीसी पर यूज करेंगे तो इजीली आप कमांड को चेंज कर सकते हैं। तो कमांड चेंज करके आप हिंदी के बाद कोई और दूसरा कमांड, फिर दूसरा, इस टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जब आउटपुट में आएगा तो हेडिंग लिखा होगा एवरेज, और एवरेज के बाद यहाँ पे एवरेज मार्क्स उस सब्जेक्ट के। ठीक है, इस टाइप से आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्वेरी ये करनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं इसके बाद। हाँ, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं।
अगली क्वेरी है आपकी 5th के बाद 6 वाला हो गया 7। अब नेक्स्ट 7th क्वेरी। 7th क्वेरी में है आपका टू डिस्प्ले मिनिमम इन सब्जेक्ट। इन टोटल में ले लीजिए, ठीक है। टोटल में आपको मिनिमम बताना है कि मिनिमम आपका कितना होगा इसमें। अब यहाँ पे आपको क्वेरी के लिए मिनिमम वाले यूज से करना है, सेलेक्ट मिन वाला यूज करना है यहाँ पे। अब सेलेक्ट मिन और ब्रैकेट में आपको किसका मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिनिमम चाहिए टोटल का। उसके बाद उसको आपको हेडिंग देनी है, किस नाम से आपको उसको शो कराना है, मिनिमम टोटल, ठीक है। और फ्रॉम आपका टेबल नेम, आपका जो टोटल दूसरी वाली टेबल में से फ्रॉम स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो इससे आपका जो है वो टोटल मिनिमम शो करा देगा। अब आपका जो आउटपुट में आएगा, हेडिंग आएगी मिनिमम, और जो टोटल में जितनी अमाउंट सबसे कम होगी वो आपकी शो कराएगा, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेरी। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं 8।